Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel RK Exam Chronicle. Today I am going to discuss about question number 5 of NCERT exercise 6.5. आज हम एक्सरसाइज 6.5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बोथ दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आई एम सॉरी यहाँ सी है क्योंकि सी 90 दिया हुआ है, इसको आप बी कर दीजिए। ये बी है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये दिया हुआ है एंगल सी एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया है। आइसोसेलेस का मतलब होगा कि जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, दिस मीन्स ए सी इक्वस टू बी सी। क्या प्रूफ करना है? तो सबसे पहले गिवन में क्या है, वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, एंगल सी इक्वस टू 90 डिग्री। उसके बाद क्या प्रूफ करना है आप ध्यान से समझिएगा। पहले एक बार मैं प्रूफ इसका लिख लेता हूँ। कह रहा है कि टू प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वस टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। नाउ प्रूफ, अब इसको आप प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, अगर क्वेश्चन को हम हटा भी देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद देखिएगा प्रूफ में क्या करना है। लिखेंगे क्या कि इन ट्रायंगल ए सी बी, अगर सी 90 है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट एज ए बी स्क्वायर इक्वस टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हियर ए बी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर, इन द प्लेस ऑफ बी सी यू कैन राइट एज ए सी स्क्वायर सिंस ए सी इक्वस टू बी सी। नाउ ए बी स्क्वायर इक्वस टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। आई थिंक आप समझ गए होंगे, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। हेंस प्रूव्ड, इसका प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th पहले पढ़ लेते हैं। ए बी सी इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर कह रहा है आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर दीजिए ए बी सी, जस्ट पहले का इसी का 4th का कन्वर्स है, समझ लीजिए। ये 90 नहीं दिया हुआ है, बस क्या क्या कह रहा है सिर्फ ये ध्यान दीजिए, ए सी बराबर बी सी। तो फिर हमको यहाँ सी करना पड़ेगा क्योंकि सी पे ही 90 है, तो यहाँ दिया हुआ है ए सी इक्वस टू बी सी, ध्यान से समझिएगा। और क्या दिया हुआ है, कह रहा है इफ़ ए बी स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, इफ़ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्रूव दैट ए बी सी इज़ राइट एंगल। तो गिवन सबसे पहले लिख लीजिए क्या है, बहुत सिंपल, वी हैव अ ट्रायंगल ए सी बी इन विच ए सी इक्वस टू बी सी एंड, और क्या दिया है, ये दिया देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद राइट एंगल, हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है टू प्रूव एंगल सी इक्वस टू 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। उसके बाद आप प्रूफ देखिएगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या पता है, यहाँ लिखा है ए बी स्क्वायर इक्वस टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये गिवन है। फिर आप ए बी स्क्वायर रहने दीजिए, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर है, दिस मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर रहने दीजिए, ए सी स्क्वायर रहने दीजिए। आप देख रहे हैं आप ए सी इक्वस टू बी सी है, तो जहाँ ए सी वहाँ बी सी स्क्वायर लिख दीजिए। तो ए बी स्क्वायर इक्वस टू क्या मिल गया आपको, मिल गया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप थोड़ा फिगर में देखिएगा, ए बी स्क्वायर इक्वस टू क्या मिल गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देयरफॉर एंगल सी इक्वस टू 90 डिग्री। क्यों? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से आप ये लिख सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, आई थिंक आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 6.5 से पहले हमने, याद रखिएगा, पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ
पाइथागोरस डिस्कशन किया है, उसको देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।